नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। थोड़ी देर में थम जाएगा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का सियासी शोर। प्रधानमंत्री मोदी ने बैरकपुर में विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। भाजपा की सरकार बनने का किया दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गंगा सागर में की पूजा अर्चना। भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने भी किया धुआंधार प्रचार। बुधवार को मतदान, 4 मई को नतीजे। ममता बनर्जी ने भी प्रचार के आखिरी दिन दिखाया दमखम। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए बहाया पसीना। कांग्रेस द्वारा भी लगाया जा रहा है पूरा जोर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हुए हस्ताक्षर। अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य। और पश्चिम एशिया में संकट के बावजूद देश भर में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति। सरकार ने दी जानकारी। कहा, देश में खाद की नहीं है कोई कमी। यूरिया की उपलब्धता 70% से ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बैरकपुर में रैली की और राज्य के साथ अपने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक संबंधों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल से उनका रिश्ता राजनीति से परे है। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत की दिशा और विकास को भी प्रभावित करेगा। बंगाल के प्रति मेरा जो लगाव रहा है, शक्ति की भक्ति रही है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का ये ऊर्जा केंद्र रहा है। बंगाल की इन रैलियों में, रोड शो में मुझे इतने अपनत्व भरे संदेश मिले हैं, भांति भांति की तस्वीरें मिली हैं कि मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं सकता। मेरा मोदी जी को देखकर इतनी हौसला बढ़ गई थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं मोदी के पास जाने के लिए तड़प रही थी जे मैं एक बार उसका पैर छू लूं। मेरे लिए वो भगवान है। मैं उस अपनी छोटी बहन को क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उसे वहां मिल नहीं पाया। मैं उसकी भावना की कदर करता, उसके विश्वास का मैं आदर करता और मुझे विश्वास है कभी न कभी उस बहन से मिलना हो ही जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार की अपनी अंतिम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनात्मक संदेशों के जरिए राज्य के साथ अपने लगाव की बात को रखा। उन्होंने रैली स्थल पर ही बैरकपुर का जिक्र ये कहकर किया कि इस धरती ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई को ताकत दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वोत्तर के विकास से ही देश का विकास संभव है और इसके लिए जरूरी है कि बिहार और ओडिशा की तरह बंगाल में भी भाजपा की सरकार हो। जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा, तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। अंग बंग और कलिंग, स्त्री शक्ति का भरोसा
बीजेपी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, बेहाल औद्योगिक हालात, महिला सुरक्षा और पलायन के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में टीएमसी का महाजंगल राज चल रहा है। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। आप सोचिए, आपको अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान का फैसला करना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट को पूछना होता है। तो फिर नई फैक्ट्री और कारखाने लगाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा। इसलिए टीएमसी के इस सिंडिकेट को भगाना ही होगा। बंगाल के युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 5 गारंटी भी दी, जिसमें प्रमुख रूप से सरकारी भर्तियों के समय पर निकलने, खाली पड़े सरकारी पदों को तेजी से भरने, कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा दिए जाने की बात शामिल है। 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें बंगाल के नव निर्माण का मंत्र बनाना है। मैं बंगाल के हर परिवारजन को भरोसा दिलाता हूं, हम सुजलाम सुफलाम को नीति बनाएंगे, सच्चे श्यामलाम को रोजगार सीधा की रुख करेंगे प्रेरणा सिक्किम गैंगटोक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। ठीक है, 2 को बोलो वहीं चिपके रहें। 2 को बोलो वहीं चिपके रहें। लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री का रोड शो सिक्किम गैंगटोक से शुरू हो चुका है। हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र और ऋषि। सबसे पहले शैलेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, तस्वीरें हम देख रहे हैं गैंगटोक सिक्किम से। प्रधानमंत्री की एक झलक को पाने के लिए लोगों का जो उत्साह है वो ये बयां कर रहा है कि उनकी लोकप्रियता का जो प्रदर्शन है यहाँ पर, और जो लोकप्रियता की स्वीकार्यता है वो ज्यादा कितनी है और कितनी प्रभावी है। कैसे देखेंगे इसे शैलेंद्र? किया जा रहा है। जैसे ही वो सिक्किम के गंगटोक पहुंचे, आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं यहाँ की स्थानीय वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी का अभिवादन किया और उत्साह देखते बनता है। सड़क के एक तरफ लगातार आप देखें कि सिक्किम की जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए खड़ी हुई है। हमने देखा कि काफी देर पहले ही लोग यहाँ आ गए थे। बहुत उत्साहित है कि जब सिक्किम राज्य 50 वर्ष पूरा कर चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है, तमाम सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन इस दौरान 2 दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और सिक्किम की विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। तो ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम आए हैं, गंगटोक आए हैं, तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि पूरा गंगटोक में सड़कों के किनारे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए सिक्किम गंगटोक पड़ी है। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम और उत्तर पूर्व के राज्यों के विकास के लिए
जो विशेष प्रयास किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, हम जानते हैं कि उत्तर पूर्व के राज्य अष्टलक्ष्मी जिन्हें कहा जाता है उन पर विशेष फोकस हुआ है और खास तौर पर कनेक्टिविटी में हमने देखा है कि उल्लेखनीय प्रगति हुई और किस तरह से जो पर्यटन के मानचित्र पर बहुत प्रमुख तरीके से उत्तर पूर्व और सिक्किम उभरा है, तो उसका एक असर भी यहाँ के लोगों में दिखता है। यहाँ के तमाम लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि हाल फिलहाल में काफी तेजी से सिक्किम आगे बढ़ा है। उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है उससे सिक्किम में विकास की रफ्तार और तेज होगी और खासतौर पर पर्यटन कनेक्टिविटी के मामले में लगातार जो प्रयास हो रहे हैं उनका अधिक से अधिक फायदा सिक्किम की जनता को मिलेगा। तो आप रोड शो में देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं हैं यहाँ की वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और उत्साह तो देखने ही लायक है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गंगटोक पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं पराक्रम। और बिल्कुल शैलेंद्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रधानमंत्री ने शायद गंगटोक की जो पारंपरिक टोपी है वो भी उन्होंने पहनी हुई है और यहाँ पर जो लोगों का उत्साह है तो वो तो हम देख ही रहे हैं। अपने तरीके से वहाँ पर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाहें फैलाकर अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल पराक्रम, आप देखिए कि सिक्किम की वेशभूषा में आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और अभिनंदन के लिए अत्युत्साहित है। यहाँ के जो स्थानीय जो गायन है, स्थानीय जो लोक कला है उसका प्रदर्शन करते हुए, और आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं अभिवादन स्वीकार करने का। और आप देखिए कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है गंगटोक की सड़कों पर, उत्साह बढ़ता ही जा रहा है लोगों में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने का जिन्हें मौका मिला है वो काफी प्रसन्नचित है, प्रफुल्लित है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को इतने नजदीक पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी अगुवाई में आज उत्तर पूर्व तेजी से विकास रहा है, जिनकी अगुवाई में सिक्किम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिनकी अगुवाई में हम देख रहे हैं गंगटोक पे तमाम विकास परियोजनाएं धरातल पर आकार ले चुकी हैं और इस दौरे के दौरान भी नए तोहफे मिलने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर वो उत्साह दिखता है, वो प्रेम दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, वो अपनत्व दिखता है, वो भरोसा दिखता है कि सिक्किम उनकी अगुवाई में केंद्र सरकार के समर्थन से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि भी जुड़े हुए हैं। ऋषि, लिविंग हेलीपैड से लोक भवन तक ये रोड शो होना है और इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि 4000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की जो सौगात है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो समर्पित करेंगे। जब आप किसी क्षेत्र को आप विकास की पराकाष्ठा पर लेकर के जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी लोकप्रियता और आपकी स्वीकार्यता है वो ज्यादा बढ़ती है और उसी का जो प्रदर्शन है इस रोड शो में हम देख रहे हैं। ऋषि, हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री को देखें तो वो जनता से सीधे संवाद के इस तरीके को जिस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, और रोड शो एक शैली है उनकी जिसमें कि वो लगातार जनता के साथ संवाद करते हैं और जो लोगों के बीच जाकर उनकी जो संस्कृति है, उनकी अभिभूति है, उनकी भावनाएं हैं, उनसे सराबोर होते हैं और उनको देखते हैं, उनके साथ उनकी कई बार बातचीत भी होती है। तो ऐसे में जो अगर हम इस रोड शो को देखें तो सिक्किम के 50 वर्ष की जो कहानी है उसमें अब जो विकास की नई एक दिशा तय होने वाली है, जिसमें कि आपने खुद कहा कि जो तमाम हजारों करोड़ की जो योजनाएं हैं वो अब यहाँ पर प्रधानमंत्री एक सौगात के तौर पर सिक्किम वासियों को देंगे। और हमने देखा है कि यहाँ पर सिक्किम के जो लोग हैं वो बहुत ही उत्साह में और एक भाव विभोर भंगिगांव में कि मैं वो उस तरीके से वहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और तो ऐसे में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस समय आप दोनों ही तरफ सड़कों के, और खासतौर से अगर हम गंगटोक की बात करें तो गंगटोक बहुत ही एक खूबसूरत और सांस्कृतिक पहचान का शहर है और सिक्किम की एक कह सकते हैं राजधानी के साथ साथ सिक्किम की जो पूरा जो मूड है उसको बताने वाला शहर है। और इस शहर की एक खासियत है, यहाँ के लोग बहुत ही डिसिप्लिन में और नियमों को पालन करने वाले लोग होते हैं। हमने देखा है सुबह से ही जिस तरीके से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और कौतूहल था कि आज प्रधानमंत्री आएंगे, और निश्चित तौर से उनके बीच में उत्साह है और इसी उत्साह को प्रधानमंत्री इस समय खुद उनके बीच में जाकर उनके साथ एक
राजनेता के तौर पर जो संवाद है उसको स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। जी, इसके साथ साथ ऋषि, समझना ये भी हम चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से एक तरीके से पूर्वोत्तर राज्य को मुख्यधारा में लाने के प्रयास 2014 के बाद से शुरू हुए और उसके बाद हमने विकास की रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा, तो जो जन सामान्य है उनको बेहतर जीवन देने के अवसर उपलब्ध कराना, ये हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार की प्राथमिकता रहा है। और इन प्रयासों की परिणति को हम विकास के तमाम सारे प्रयासों के माध्यम से भी हम सिक्किम जैसे राज्यों में देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर सिक्किम को देखें तो सिक्किम ने निश्चित तौर से पूरे देश के सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी पेश किए हैं जिसके माध्यम से, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या यहाँ पर जो नीतियां हैं जिस तरीके से, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो जी। और एक तरीके से यहाँ पर जो जैव विविधता है उसको यहाँ पर जो सिक्किम के लोगों ने संजोया है, समेटा है और उसको एक नई दिशा दी है। इसी को अगर हम देखें तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को जिसे कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से संजोए रखकर और उसे बचाकर उसके रूप में लोग यहाँ पर उसको आगे ले जा रहे हैं। तो राज्य में पुरजोर कोशिश यही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का खुद यहाँ पर हमेशा उनका रहा है कि कथन रहा है कि जिस तरीके से पूर्वोत्तर भारत की एक शान है और उस शान में जो सिक्किम है वो सबको प्रेरणा देने वाला राज्य भी आज है। और यहाँ पर जितनी भी आधारभूत संरचनाओं से लेकर जो विकास होते हैं उसको सरकार निरंतर आगे बढ़ा रही है जी। और उसी दिशा को आगे बढ़ाने के क्रम में जो आज उनकी स्थापना के 50 वर्ष की, जो राज्य की स्थापना के 50 वर्ष की जो खुशी का अवसर है उसमें प्रधानमंत्री आज इसमें सिक्किम के लोगों के साथ शामिल हुए हैं जी। और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक नई दिशा, विकास की रफ्तार और उसको कह सकते हैं कि सिक्किम के लिए एक सौगात के तौर पर भी बहुत सारी योजनाओं को वो सौंपने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ शैलेंद्र भी बने हुए हैं। शैलेंद्र, सिक्किम राज्य का 50वां स्थापना वर्ष है और ऐसे में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सिक्किम जो है वो विकास के लिहाज से बेमिसाल है और प्रधानमंत्री सिक्किम राज्य को हरित आदर्श राज्य की भी उसकी तुलना करते हैं। तो ये कैसे देखेंगे जैव विविधता के माध्यम से, खेती के माध्यम से, और जब हरित आदर्श राज्य की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ऐसे में इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है सिक्किम। देखिए, सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती होती है। सिक्किम एक पहला राज्य है जो एक तरह से देखें कि कार्बन निगेटिव राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी जो सर्जन है उससे ज्यादा हम यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं और उसको लेकर एक योजना भी शुरू की गई है। तो निश्चित तौर पर न केवल उत्तर पूर्व बल्कि को एक रास्ता दिखाने वाला राज्य सिक्किम इस मामले में है, जहाँ पर किस तरह से हर्बल, किस तरह से जैविक खादों का से उसको किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है और कैसे पर्यावरण को बेहतर रखा जा सकता है। इसका एक उदाहरण सिक्किम बनकर सामने आया। और आज देखिए, तमाम ऑर्गेनिक सेक्टर की कंपनियां, तमाम ऐसे स्टार्टअप उन्होंने सिक्किम से शुरुआत की है और अब वो देश भर में जाना पहचाना नाम बन गए हैं। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से आप देखें तो सिक्किम एक उदाहरण वाला राज्य है, जहां तक हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में जो मानव संसाधन है, युवा मानव संसाधन, वो उत्तर से आप देखें कि उनमें बड़ी क्षमता है और यहाँ नए नए विश्वविद्यालय की बात हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात हो, उनसे प्रतिभाओं को तराशा जा रहा है और कौशल विकास करके भारत की अर्थव्यवस्था में वो ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके, उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पर्यटन में आप देखें तो सिक्किम लगातार प्रगति कर रहा है। यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। कनेक्टिविटी देखें तो यहाँ पर अब रेल पहुंच रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब संपर्क बेहतर होता है, कनेक्टिविटी बेहतर होती है, तो पर्यटन भी बढ़ता है। और हमने देखा है कि सिक्किम और पूरे उत्तर पूर्व को इसका फायदा बीते 12 वर्षों में हुआ है, जब ऐसी जगहों पर रेलवे लाइन पहुंचना एक सपना था, या फिर ऐसी जगहों पर ट्रेन पहुंच रही है पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। आप एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो उत्तर पूर्व में कई जगहों पर, नई जगहों पर उसकी शुरुआत हुई है। तो निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी बेहतर की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया गया, एजुकेशन में उल्लेखनीय काम हो रहा है और हम देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व राज्य उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सिक्किम भी पीछे नहीं है। कई मामलों में तो वो अगुवाई करता नजर आ रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही।
बिल्कुल, चाहे हम बात करें रोड कनेक्टिविटी की, बात करें रेल कनेक्टिविटी की, बात करें एयर कनेक्टिविटी की, सभी मायनों में, सभी लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने सिक्किम जैसे राज्यों को बढ़ावा देने में अभूतपूर्व कार्य किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। गंगटोक सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक रोड शो हो रहा है, जिसमें लोगों का उत्साह बयां कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को। प्रधानमंत्री की एक झलक को पाने के लिए समाज के सभी वर्ग यहां पर पहुंचे हैं और उत्साहित है। फिर चाहे युवा की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, सभी प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए उत्साहित हैं। मोदी मोदी के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर के प्रधानमंत्री का अभिवादन गंगटोक की जनता कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी का पूरे अपनत्व के साथ, पूरे प्रेम और स्नेह के साथ उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र भी जुड़ चुके हैं। समझना चाहेंगे विनोद जी, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, फिर हम भारत के कश्मीर की बात करें और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जब हम लोगों के भावों को पढ़ते हैं उनके रोड शो के दौरान, तो एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। किसी की आंखें जो है वो पूरे भावावेश में भीग जाती हैं, तो कोई उत्साहित होकर के अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बयां करते हुए दृश्य है ये विनोद। साहब, अगर आप इस चीज को इस तरह से समझें तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि ये 2014 का नॉर्थ ईस्ट है, बदला हुआ नॉर्थ ईस्ट, जो हिमालय के इस पूरे जो रीजन था 7-8 स्टेट का, वो कितना उपेक्षित था। और आज नॉर्थ ईस्ट को जब पीएम ने अष्टलक्ष्मी नीति का के तहत उसमें रेल से लेके सड़क और हवाई जहाज डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ इतना पूरे मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है, तो इन युवाओं का उत्साह देखिए और इसका उमंग देखिए जो उन्होंने आज सिक्किम को, जब भी शैलेंद्र बता रहे थे कि एक ऑर्गेनिक स्टेट का ये पहला आपका स्टेट सिक्किम है। उस पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर स्वच्छता को लेके अगर किसी स्टेट ने सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया था वो तो वो सिक्किम है। तो उस सिक्किम को ये भी देखिए कि उस सिक्किम का जो 3 कम से कम इंटरनेशनल बॉर्डर में देखिए तो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ एक छोटा सा राज्य जो भारत के गणतंत्र में 1975 में शामिल हुआ था, तो आज उसका ये भी कह सकते हैं पिछले साल उसका 50 साल पूरा हुआ है जी। तो ये भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो उसके एक गोल्डन जुबली का सिक्किम का है, वो भी लोगों के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके लोगों के साथ में है। राजनीतिक रूप से देखिए तो राजनीतिक रूप से वहाँ सिक्किम का अपना एक रहा है। पवन चामलिंग काफी दिनों तक सबसे लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में थे, तो आप ये उस तमाम का जो क्रांतिकारी मोर्चा उनकी पार्टी बनी थी तो से वो है जी। लेकिन राजनीति से ऊपर पीएम मोदी के लिए सिक्किम खास है। बीजेपी के अभी वहाँ एक भी विधायक नहीं है। एक ये स्टेट को देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 4-5 स्टेट में बीजेपी की सरकार है, सिक्किम में बीजेपी की सरकार नहीं है। पिछले 2024 में भी बीजेपी की वहाँ पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी जी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इसलिए वहाँ सिक्किम को कभी इग्नोर नहीं किया था। आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर 2 दिन के दौरे पे 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ पहुंचे हैं, तो पीएम के लिए वो जो अष्टलक्ष्मी का जो पूर्वोत्तर राज्य का ये सपना है, वो अष्टलक्ष्मी को ही पूरा करने गए हैं जी। तो लोग इस बात को जानते हैं कि रीजनल कॉम्बिनेशन में रीजनल पार्टियों का अपना एक मजबूत कनेक्टिव होती है, लेकिन उसमें अगर पीएम मोदी पहुंचते हैं तो वो प्रायोरिटी जब आप बात करते हैं देश के लिए और राष्ट्र के लिए, तो ये देश को खुश होना चाहिए और देश को ये प्राइड होना चाहिए कि हिमालय की सुदूर इलाके में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए उनके लोगों के आंखों में उतना ही प्यार, उतना ही जज्बात है जितना बिहार, यूपी और किसी दूसरे नॉर्थ के स्टेट में आप देखते हैं जी। बिल्कुल। तो एक जनता, एक जननायक के रूप में, एक नेता के रूप में अगर आपको इस तरह का सम्मान और इस तरह का आपको प्यार मिलता है, जो हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा, उससे कोई कम यहाँ पे सिक्किम में नहीं दिख रहे जी। यहाँ बीजेपी का कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्राइम मिनिस्टर का काफिला गुजरते हुए और महिलाओं को देखिए, बच्चों को देखिए, और वो सड़क के दोनों बगल खड़े होकर जिस तरीके से भाव से प्राइम मिनिस्टर की अगवानी कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने
सिक्किम के साथ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के साथ एक दिल का रिश्ता जोड़ा है। और दिल का रिश्ता जोड़ा है कि इस दौर में 2014 के बाद जो कनेक्टिविटी के रूप में नॉर्थ ईस्ट ने प्रोग्रेस किया है, वो शायद नॉर्थ ईस्ट कभी सपने में भी नहीं सोचता होगा। वहाँ के स्टेट जो आज उसके राजधानी में ट्रेन की सेवा हो, चाहे फ्लाइट की सेवा हो, ये सारी सेवाएं जो है उसके घर घर पहुंच रही है। तो ये कमाल तो पीएम मोदी ने ही कर दिखाया है। निश्चित रूप से पूर्वोत्तर के विकास के लिए जिस तरीके से ऐतिहासिक प्रयास 2014 के बाद से केंद्र सरकार के माध्यम से किए गए हैं, वो अपने आप में उल्लेखनीय है। इसके साथ साथ विनोद, हम ये कह सकते हैं कि जैविक कृषि और पर्यटन के लिहाज से भी सिक्किम जैसा जो राज्य है वो महत्वपूर्ण है। इसको बढ़ावा देने में भी कई सारे प्रयास किए हैं और उसके सकारात्मक परिणाम हम सभी के सामने हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए यहाँ दिक्कत क्या है कि ये हिमालय के जो के पहाड़ी इलाके जगह है जी, वहाँ कोई आप अगर कोई इंडस्ट्री जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। यहाँ के पहाड़ के जो रिसोर्सेज है उसी रिसोर्सेज को बना के आप इकोलॉजिकल, आप समझिए कि उन चीजों को लेके आज ऑर्गेनिक के रूप में सिक्किम अगर देश की पहचान है, तो इस पहचान का फायदा तो सिक्किम को मिला है। आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से लेके मसाले से लेके हर उद्योग वहाँ सिक्किम के गांव तक में स्थापित है और देश ही नहीं विदेश में उसकी पहुंचा बढ़ती गई है ऑर्गेनिक के नाम पे। टूरिज्म के नाम पे देखिए कि एक खूबसूरत सा इलाका जो स्वच्छता के नाम पे पूरे देश में सबसे पहला मानक स्थापित किया था। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जब उसका जो रिसोर्सेज है, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस रिसोर्सेज को कनेक्टिविटी से जोड़ा है, सिक्किम आने के लिए आज अगर वहाँ इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो आप सोचिए कि वो अगर भारत के साथ में, दिल्ली के साथ में, भारत के बड़े शहरों के साथ में कनेक्ट होता है, लोग वहां पहुंच रहे हैं, लोगों की आवाजाही बढ़ी है तो लोगों का इनकम बढ़ा है। तो ये दिखाता है कि जब आप कनेक्ट करते हैं अपने छोटे छोटे रीजन को और उसका फायदा अगर उस रीजन में मिलता है, तब ये रोड शो में जो आप लोगों की भागीदारी देख रहे हैं, रोड शो में आप हर तबके के लोग, खास करके जेएनजी के बच्चों को देख रहे हैं, स्कूल के बच्चे को देख रहे हैं, तो ये उम्मीद का सिक्किम है। और ये सिक्किम प्राइम मिनिस्टर को अगवानी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसे पता है कि आज का जो सिक्किम बना है उसमें पीएम मोदी है। निश्चित रूप से ये उम्मीदों का सिक्किम है, ये प्रेरणा का सिक्किम है, ये विकास की संरचना को साकार करता हुआ सिक्किम है। सिक्किम की पारंपरिक धुन पर, सिक्किम के पारंपरिक परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम वासियों के बीच पहुंचे हैं और अभूतपूर्व स्वागत की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, खासतौर से युवाओं को लेकर के। युवाओं में जिस तरीके का जोश और उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक को पाने को लेकर के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके विश्वास को भी परिलक्षित करती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ऑर्गेनिक खेती के लिहाज से तो सिक्किम 100% जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य है ही, लेकिन इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फिशरीज में भी सिक्किम का नाम जो है वो उल्लेखनीय है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने राज्य में पहले ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर की भी घोषणा की। ये कितना महत्वपूर्ण है? शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जब हम पूरे ऑर्गेनिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो कहीं पर भी रासायनिक खेती, रासायनिक खादों का इस्तेमाल न हो और रासायनिक खादों उर्वरकों से बने हुए उत्पादों का इस्तेमाल न हो, तो निश्चित तौर पर फिर जब सिक्किम में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, सिक्किम में मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा और वो जो उनको जो एक तरह से चारा दिया जाएगा वो भी पूरा तरह से ऑर्गेनिक होगा। तो इससे पूरा एक इकोसिस्टम होगा और इसीलिए ग्रीनर इकोनॉमी की भी एक साथ में बात होती है। जब हम सोलर एनर्जी देखते हैं कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जब हम एक पहल देखते हैं कि हर घर में एक बच्चा पैदा होने पर 100 पेड़ लगाए जाएं, जिससे जो कार्बन उत्सर्जन है उसकी भरपाई की जा सके, जब हम देखते हैं कि पूरी तरह से रासायनिक खादों का कोई इस्तेमाल सिक्किम में नहीं होता, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पशुपालन होता है या मछली पालन होता है, उनको जो चारा दिया जाएगा वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा। तो ये एक पहल है और सिक्किम उस दिशा में न केवल सिक्किम ने पहल की है बल्कि सिक्किम आगे बढ़ चुका है। और अब सिक्किम कार्बन निगेटिव कैसे हो, यानी
वो जितना कार्बन उत्सर्जन सिक्किम में होता है उससे ज्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन पैदा की जा सके, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए एक बड़े अभियान की शुरुआत हम देखते हैं जिसमें खूब पेड़ लगाने की बात होती है, हरित इकोनॉमी की बात होती है, गैर पारंपरिक ऊर्जा को आगे बढ़ाने की बात होती है, ऑर्गेनिक खेती तो हो ही रही है। हम जानते हैं कि अब एक्सपोर्ट में भी आप देखें कि सिक्किम के ऑर्गेनिक उत्पाद वो न केवल देश के अलग अलग जगहों पर बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। और यहाँ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो तमाम हमने उन एंटरप्रेन्योर से बातचीत भी की है, जो अब अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट के टारगेट के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक उत्पादों की बहुत मांग है। उस लिहाज से आप देखें तो सिक्किम एक बड़ा केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है और सिक्किम सरकार केंद्र सरकार के मदद से उससे आगे की सोच भी रही। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि भी बने हुए हैं। ऋषि, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि प्रधानमंत्री 4000 करोड़ की नई विकास परियोजनाओं की सौगात सिक्किम के राज्य को देने जा रहे हैं। इस लिहाज से अर्थव्यवस्था किस तरीके से इस पर सकारात्मक असर पड़ेगा इसका सिक्किम की? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में, हम जानते हैं कि सिक्किम की स्थापना की, राज्य की स्थापना की जो 50 वर्ष का जो खुशी का अवसर है जी, ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से 4000 करोड़ से अधिक की जो तमाम विकास योजनाएं हैं उनका उद्घाटन, शुभारंभ और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो निश्चित तौर से सिक्किम को एक नई गति देगा, एक नई दिशा देगा। और जिस तरीके से इन योजनाओं के परियोजनाओं के जरिए जो बुनियादी ढांचे, संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली और शहरी विकास, पर्यटन जैसे मुद्दों, कृषि सहित कई क्षेत्रों में इन सबसे लाभ मिलेगा। और अगर हम देखें तो सिक्किम में एक समग्र और समावेशी विकास को एक गति देने में भारी मदद मिलेगी जी। अगर हम जिस तरीके से विनोद जी कह रहे थे कि उम्मीदों का राज्य है सिक्किम, निश्चित तौर से उम्मीदों का राज्य है सिक्किम। और ये सिक्किम पूरे देश को एक उदाहरण के तौर पर भी स्थापित करने वाला राज्य है कि 1975 में इस इलाके ने भारत में सम्मिलित होने के लिए उम्मीद के साथ जो एक मतदाताओं का एक तरीके से जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें 97% से अधिक लोगों ने कहा था कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं। आज यही लोग पूरे भारत के सामने उदाहरण हैं कि किस तरीके से जो सिक्किम ने जो तरक्की की है, यहाँ के लोग जिस तरीके से अपनी संस्कृति, सभ्यता और विकास का जो समागम करते हुए देश के सामने उदाहरण है। अगर हम शिक्षा के मामले में करें, साक्षरता के मामले में बात करें तो निश्चित तौर से जो साक्षरता की जो दर है वो यहाँ पर हाईएस्ट रही है। और पूरे देश में जो उदाहरण हमेशा सिक्किम ने कई मायनों में साबित किया है। जैसे शैलेंद्र बता रहे थे कि जो यहाँ की ऑर्गेनिक खेती है वो बड़ा उदाहरण है पूरे देश के लिए। तो सिक्किम छोटा राज्य जरूर है, लेकिन यहाँ के लोगों का जो जज्बा है वो यहाँ के लोगों का जो जज्बा है वो हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके प्रति विश्वास और उनकी लोकप्रियता को भी प्रदर्शित कर रहा है। हमारे सहयोगी विनोद के पास जाना चाहूंगा। विनोद मिश्र, ये समझना जरूरी है कि सिक्किम जैसे राज्य में जो विकास की तस्वीरें हम देख रहे हैं तो ये विकास कोई एक दिन में किया हुआ विकास नहीं है। बीते एक दशक में जो तमाम सारे प्रयास किए गए, क्योंकि उसके पहले एक तरीके से उपेक्षित राज्यों की श्रेणी में सिक्किम आता था, और सिक्किम जैसे दुर्गम क्षेत्रों में विकास को साकार कर लेना भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो क्या समझा जाए कि लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है, कार्य योजना महत्वपूर्ण होती है इस तरह की तस्वीरों को साकार करने के लिए? हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं गैंगटॉक सिक्किम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात सिक्किम को देने जा रहे हैं। और सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं लिविंग हेलीपैड से लोक भवन तक ये रोड शो जो है ये संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाकर के उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में लोग प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और सिक्किम की पारंपरिक धुन के साथ हाथों में फूल लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी एक झलक को पाने का। और ये जोश, ये उत्साह
ये लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति प्रेम के प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका भी है, जिसे हम देख रहे हैं। कोई खुशी में नृत्य कर रहे हैं तो कोई यहाँ पर अपनी दोनों बाहें फैला करके अपने प्रधानमंत्री की अगवानी कर रहा है। विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा सवाल विनोद आपसे वही है कि सिक्किम जैसे दुर्गम क्षेत्र में विकास को साकार करना अपने आप में एक चुनौती है। उस लिहाज से इस विकास की साकार तस्वीर को जब हम देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसको लेकर के बहुत पहले तैयारी की गई थी। विजन महत्वपूर्ण होता है और एक तरीके से लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत होती है, तब जाके ऐसी तस्वीर हम देख पाते हैं। पराक्रम, जब हम लोग बात कर रहे थे, जो समझने की बात आप कर रहे थे कि ये समझने की जरूरत है यहाँ के लोगों का उत्साह और यहाँ के लोगों की जो जज्बात है जी, तो ये समझने के लिए पहले अगर हम पीएम मोदी को समझे तो मुझे लगता है कि ये उसमें ज्यादा शो करता है जी। कल आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कलकत्ता में 2 घंटे तक एक भव्य रोड शो के उनके आयोजन में था और वो कारवां बढ़ता हुआ जब हम लोग देख रहे थे कलकत्ता की उस तक गलियों से लेके और शहर में 42 डिग्री टेम्परेचर में पीएम मोदी में का जो एनर्जी लेवल था और उसके बाद उन लोगों के बीच में खड़े रहे और अभिवादन को स्वीकार करते रहे, अभिवादन देते रहे। आज उसके बाद हमने एक रैली देखी है, उतनी बड़ी रैली कलकत्ता में देखी है, पश्चिम बंगाल में देखी है और अब सिक्किम में रोड शो देखे हैं। तो ये जो एक प्राइम मिनिस्टर का एक जो जज्बा है, एक ऊर्जा का जो लेवल का आप कह सकते हैं जो ऊर्जा है उनकी, ये इन्हीं लोगों से आती है। आप कहें कि अगर वो सिक्किम में आए हैं और सिक्किम में लोगों में उनको लेके जो उत्साह है और लोगों ने उनको ऊर्जा से भर दिया है, ये लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कल से लगातार रोड शो और 4-4, 5-5 बड़ी बड़ी रैलियां करके आज सिक्किम पहुंचे हैं। तो ये ऊर्जा बनाए रखना एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, और लोगों ने ही ये ऊर्जा का लेवल प्राइम मिनिस्टर के इतने लेवल तक रखा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जब हम कहते हैं उम्मीदों का सिक्किम, तो उसे इस प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक उम्मीद है। और जब उस उम्मीद को वो सिक्किम में धरातल पे पूरा होते हुए देखा है और जो उत्साह आप देख रहे हैं, हजारों हजार की भीड़ रोड के दोनों साइड में चलते हुए जब आप प्राइम मिनिस्टर के काफिले के सामने देखते हैं और लोगों का उत्साह देखते हैं, हर उम्र हर वर्ग के लोग यहाँ पे खड़े देखते हैं, तो यही उम्मीद का सिक्किम है कि उसे लगता है कि आज अगर प्राइम मिनिस्टर ने कनेक्टिविटी के रूप में इतना कनेक्ट किया है नॉर्थ ईस्ट के सारे 8 राज्यों को, जो वहाँ के बच्चे आज भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट कैपिटल में हायर से हायर एजुकेशन ले करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। आज उनके बच्चे जान रहे हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई की वो सारी सुविधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनको घर बैठे वहाँ पे मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। जब आप कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उस एक भारत श्रेष्ठ भारत में एक प्राइम मिनिस्टर को अपने हर स्टेट के बीच के लोगों के बीच में ये भाव दिखाना पड़ता है। और ये भाव जब प्राइम मिनिस्टर रोड शो के जरिए दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एक कम्युनिकेशन का ये सबसे बड़ा जरिया है। जब एक देश का पीएम और पीएम मोदी लगातार जिस स्टेट में जाते हैं और जिस स्टेट के कैपिटल हो, गांव हो, इलाका, कस्बा हो और वहाँ सीधे लोगों से संवाद करते हुए दिखते हैं, तो आपको ये लगता है कि वो देश के अगर प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो कमाया है, वो शायद इस देश में वर्षों पहले कभी किसी नेता को आज इस तरह का जो गरिमा है, इस तरह का गौरव मिल पाया होगा, जो सिक्किम के लोगों ने दिखाया है कि नॉर्थ ईस्ट के एक हिमालय के सुदूर इलाके में भी प्राइम मिनिस्टर को लेके उतना ही रिस्पेक्ट है, उतना ही भाव है, उतना ही आदर है, उतना ही सम्मान है जो किसी दूसरे मैदानी इलाकों में है। तो इसलिए भी है कि आज अगर आप देखिए कि सिक्किम की जो हम अभी लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक सारी चीजों को लेके, प्रोडक्ट को लेके, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये टूरिज्म बेस्ड ये इलाका होता है। और इन इलाकों में अगर टूरिज्म जो है सबसे ज्यादा इंडिजीनियस का टूरिज्म है। आज अगर सिक्किम में हर साल लाखों लोग पहुंच रहे हैं, भारत के अलग अलग हिस्से से लोग पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के छोटे छोटे कारोबार से लेके, यहाँ के टैक्सी से लेके, यहाँ के छोटे दुकानदार से लेके एक बड़ा रोजगार का बेस बना है एमएसएमई का। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ जो चीजें इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ बड़ा नहीं हो सकता इन हिमालयन रीजन में, लेकिन अगर आपने एक कनेक्टिविटी का सोच दिया कि आज उसको ऑल वेदर प्रूफ किसकी सड़कें हैं, उसके पास में ऑल वेदर प्रूफ हवाई जहाज का साधन है, ऑल वेदर प्रूफ अगर ट्रेन के से कनेक्टिविटी है,
तो आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का प्रायोरिटी इसलिए नहीं बना कि आज 3-4 स्टेट में 5 स्टेट में बीजेपी की वहां सरकार है। बीजेपी की सरकार होने का मतलब होता है कि अगर आज आप देखिए कि दिल्ली का कनेक्टिविटी क्या है नॉर्थ ईस्ट के साथ, कि नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से मंत्रालय बना है जी। नॉर्थ ईस्ट के इस 8 राज्यों के लिए अलग से मंत्रालय है जो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए हमेशा कुछ न कुछ प्लान को लेके आगे बढ़ता है। नहीं तो आपको देश में सोचा होगा कि ब्रह्मपुत्र के नदी पे ये देश का सबसे बड़ा एशिया का बड़ा पुल बनेगा। कोई ये सोच रहा होगा कि कभी आज ब्रह्मपुत्र के नदी के नीचे से एक रास्ता गुजरने का सुरंग बनाने की कोशिशें हो रही है, उस प्रोजेक्ट पे भी काम हो रहा है। तो अगर आज नॉर्थ ईस्ट का हर एक बच्चा जानता है कि हम भारत से किसी भी रूप में अलग थलग नहीं है, अगर वो एक बच्चा जानता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 के बाद हमें मुख्य धारा में जोड़ा है, तो ये मुख्य धारा में जोड़ने का उत्साह दिख रहा है। ये मुख्य धारा में जोड़ने का जो पीएम ने जोड़ा है नॉर्थ ईस्ट के इन स्टेट को, तो आज लोगों का ये अभिभावक आप देख रहे हैं, लोगों को लग रहा है इस बात को कि मोदी है तो मुमकिन है पराक्रम। बिल्कुल ठीक कहा विनोद आपने। और ये विकास की परिणति की साकार तस्वीर के बाद उमड़ा हुआ प्रेम प्रदर्शन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुली बाहों के साथ स्वागत कर रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं गैंगटॉक सिक्किम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। हमारे साथ इस चर्चा में ऋषि भी बने हुए हमारे सहयोगी। ऋषि, तमाम सारे विकास कार्यों का जिक्र हमने इस चर्चा में किया, लेकिन प्रधानमंत्री एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सिक्किम जैसे राज्य को दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक द्वार के रूप में भी देखते हैं। उस लिहाज से भी सिक्किम में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। ऋषि, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी अभी नीति सरकार ने बनाई हुई है, उसमें निश्चित तौर से इन सभी इलाकों को एक विकास की गति देने के साथ साथ पूरे देश के साथ जिस तरीके से सामंजस्य है, हम अक्सर देखा करते थे पहले कि नॉर्थ ईस्ट और भारत के बाकी के हिस्सों में जो लोग हैं और यहाँ का जो आवागमन है वो एक अलग थलग दिखाई पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से अब जो पूर्व की ओर देखो की नीति के तहत भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जो एक अलग मंत्रालय बनाकर जो कार्य योजनाएं शुरू की गई और उसके साथ साथ एक कनेक्ट स्थापित हुआ और लोगों को भी लगा कि जो दिल्ली में बैठी सरकार है वो लगातार उनके हित में सोचती है और उनके विकास के लिए लगातार योजनाएं बना रही है। तो ऐसे में एक दूसरे के प्रति भरोसा जब पैदा होता है तो बहुत सारी संभावनाएं अपने आप खुल जाती हैं। इन्हीं संभावनाओं को अगर हम देखें तो सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा रफ्तार देने वाला राज्य है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सकारात्मक सोच के साथ एक जिसे कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति और जो उनकी संस्कृति है और जो उनकी सभ्यता है राज्य की जो पूरे के पूरे मामले में अगर देखें तो उसको समागम करते हुए और इस तरीके से इन चीज़ों को वो आगे बढ़ाते हैं कि वो देश की मुख्य धारा में शामिल होने वाले एक ऐसे राज्य के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं जहाँ पर बाकी के देश के लोग भी लगातार वहाँ पर पहुँचते हैं। अगर सिक्किम का टूरिज्म बढ़ा है तो उसकी मुख्य वजह यहाँ के लोग हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं हैं और इनका जो संबंध है भारत के जो लोगों के साथ, जब लोग यहाँ आते हैं तो उनका जो अनुभव होता है, तो सकारात्मक सोच के राज्य के साथ जब सकारात्मक नीतियाँ बनती हैं तो निश्चित तौर से जो इलाके का तो विकास होता ही है और पूरे के पूरे देश के सामने उदाहरण भी स्थापित होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से सिक्किम ने काम किया है और चाहे वो ऑर्गेनिक तरीके से खेती तो है ही, सभी जानते हैं आज के समय में, लेकिन इसके अलावा एक चीज और है जिसमें कि अगर हम देखें तो सिक्किम जो है पुष्प को विकसित कर उससे जो संबंधित जो तमाम रोजगार की संभावनाएं हैं वो इस राज्य ने सबसे ज्यादा तलाशी है। खूबसूरती के मामले में सिक्किम का कोई उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी गैंगटॉक में स्थित जो आरके डेरियम का जो दौरा है उसका करेंगे, राज्य में जो पारिस्थितिक और पुष्प की जो विरासत है उसको जो प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर जो स्वर्ण जयंती मैत्री पंजरी पार्क का जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय आर्किड अनुभव केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, उसमें वहाँ पर उनकी विजिट होगी। तो जो यहाँ के जो संसाधन है, जैसे कि हम देख सकते हैं पहाड़ी इलाकों की सीमाएं होती हैं, लेकिन उन सीमाओं में भी
जो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से अवसर तलाशने की जो क्षमता है वो सिक्किम में है। और प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं और इसी वजह से उनका झुकाव सिक्किम की ओर रहा है। और आज ये जो 50 वर्ष उनकी स्थापना के इस खुशी में जो शामिल हुए हैं, इससे निश्चित तौर से सिक्किम के लोगों के भावनाओं पर, उनके मनोभाव पर एक बड़ा असर पड़ेगा कि ऐसे समय में वो उनके खुशी के अवसर पर उनके राज्य में आए, उनके साथ संवाद किया और जो 4000 करोड़ की से अधिक की जो लागत की जो कई विकास परियोजनाएं हैं जी, को भी वो यहाँ पर देखे जाएंगे। तो निश्चित तौर से सिक्किम के लोगों के लिए आज का पल, आज और कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल ठीक है। विनोद, अगला सवाल आपसे करना चाहूंगा। देखिए, किसी भी आदर्श राज्य की स्थिति वो होती है कि वहां की जो जनता है वो कितनी सुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी पर सवार है उस गाड़ी पर लिखा हुआ है विकसित भारत विकसित सिक्किम। तो सिक्किम के विकास को साकार करने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने लिया है और उसी को और गति देने का ये प्रयास है, इसको सार्थकता प्रदान कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। पराक्रम, अगर इसको इस रूप में समझें तो थोड़ा सा ये जानने की जरूरत है, ये बॉर्डर स्टेट है भारत का जी, और बॉर्डर स्टेट होने के साथ साथ अगर आप इसको देखें तो स्ट्रैटेजिक रूप में भी सिक्किम की अपनी एक अलग पहचान है। सिक्किम 3 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। चीन से के साथ में उसका बॉर्डर है, भूटान के साथ बॉर्डर है, नेपाल के साथ बॉर्डर है जी, और 3 कंट्री के साथ में बॉर्डर का ये मुझे लगता है कि कम ही ऐसे आपके देश में राज्य होंगे जो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में जुड़ा हुआ है। वो स्ट्रैटेजी के साथ साथ अगर आप देखिए कि तिब्बत का, जिसके बाद से नेहरू जी का वो एक ब्लंडर होता आप कह सकते हैं कि तिब्बत की ऑटोनॉमी को हटा के जिस समय में चाइना के इसमें उसको स्वीकार किया गया था, अपना एशिया के जो भी उनकी अपनी एक पॉलिसी रही होगी, तो सबसे ज्यादा उसके बाद जो खतरा था उस समय में सिक्किम पे ही था, जो बौद्ध के राजा का वहां पे अपना एक शासन था। तो मुझे लगता है कि ये चीज स्ट्रैटेजिकली आप ये देखिए कि जिस ब्लंडर को चाइना के साथ में सिक्किम का कोई बॉर्डर नहीं होता था जी, लेकिन वो नेहरू जी के बाद जो है वो सीधे सीधे सिक्किम का बॉर्डर चाइना तक पहुंच गया था। तिब्बत को जैसे ही उसने कैप्चर किया और वो बॉर्डर पहुंच गया था। तो वो देखिए कि सिक्किम इतना सुंदर और खूबसूरत जो इलाका है, बौद्धिस्ट ज्यादा है, बौद्ध धर्म के मानने वाले यहाँ ज्यादा लोग हैं, उनके अस्तित्व पर जिस तरह का सवाल उठा था 1975 में, जो ऋषि बता रहे थे, आज से 50 साल पहले जब लोगों ने जनमत संग्रह करके भारत में आने की अपनी इच्छा जताई थी, आज ये लोग जिस सुकून और एक भारत के साथ में जिस तरह की अपनी एक सार्वभौमिकता को, भारत की इंटीग्रिटी, भारत की सॉवरेनिटी को लेके जिस खुशे मिजाज से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत कर रहे हैं। भले ही बीजेपी का आप वहां देखिए कि आज की तारीख में एक भी सीट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में लगभग मुझे जहां तक याद है कि 6 स्टेट में बीजेपी की सरकार है और ये मेघालय में कहें तो बीजेपी के सहयोगी के साथ में उनका अलायंस है जी। और इस स्टेट में सिक्किम में न होने के बावजूद अगर लोगों का इस तरह का हुजूम आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगवानी को लेके, तो आप कह सकते हैं कि लोगों के जनमानस में अपने नेतृत्व को लेके जो भरोसा है, जो विश्वास है, देखिए ये जो बौद्ध की परंपरा है, सिक्किम के पहाड़ की परंपरा है, पट्टा लिए हुए जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग खड़े हुए हैं, तो ये ऐसा अभिवादन आप देश के किसी कोने में शायद ही देख सकते हैं। ये लगाव है जी, ये लगाव है एक जनता का, एक भरोसे का, जो वो देश ने, देश के प्रधानमंत्री ने इन पहाड़ के इन इलाकों में, इस दुर्गम पहाड़ी रास्तों के बीच बसा हुआ ये सिक्किम को जो ये उम्मीद दिखाई है, ये उम्मीद का है कि आप ये देखिए आज जो लोगों को आप देख रहे हैं कि सेल्फी लेके और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस कारवां के एक एक पल को अपने मोबाइल फोन में उतारते हुए लोगों को जब आप देखते हैं, तो ये एक विश्वास का ये सेल्फी है जिसमें आप हर एक उम्मीद को है कि लोगों को पता है कि मोदी है और वो इस चीज में अपने को भरोसे से जोड़ता है और वो अपने भरोसे से जोड़ के वो अपने जहां भी है वो अपने को एक सिक्योर नागरिक, एक सिक्योर सिटीजन के रूप में पाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तिरंगा की शान जब आप देखते हैं इस बॉर्डर इलाके में और तिरंगा को लेके जब आह्लादित लोगों को देखते हैं, तब आप कहते हैं कि इस भारत को जोड़ने में बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपने खून पसीने और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई होगी, लेकिन इस दौर में जो सिक्किम से लेके नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य जिस तरह से उपेक्षित थे
और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का जो मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है, मुझे लगता है आने वाले समय में इतिहास में ये सबसे खूबसूरत पन्ने की तरह आप इसको देखेंगे, जिसमें स्टेट के, नॉर्थ ईस्ट के कोई भी स्टेट अपने को उपेक्षित और कोई भी स्टेट अपने को अलग थलग महसूस नहीं कर रहा है। जो ये रोड शो इसकी गवाही दे रहा है। पॉलिटिकल नैरेटिव्स तो अपने तरीके से लोगों के होते हैं, अपने अपने फायदे और अपने तरीके से लोग करते हैं। अपोजिशन के लोगों ने कई बार नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के कुछ प्रॉब्लम को लेके इस तरह की बातें कही है पीएम के सामने में जी। लेकिन आज जब उन लोगों को भी देखना चाहिए कि जब पीएम का उसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के एक स्टेट में पीएम के रोड शो का ये कारवां निकलता है और अपार जन समूह के साथ लोगों के उत्साह और उमंग को जब वो रेखांकित करते हुए लोग अपना अभिवादन करते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट को आज अगर किसी पे भरोसा है तो पीएम मोदी पे भरोसा है। जहां उसके एक एमएलए नहीं है, वहां इतने सारे लोग सिर्फ पीएम मोदी के अभिवादन में खड़े हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वोट की राजनीति के ऊपर एक दिल का रिश्ता बनाना होता है, जो पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक अपना दिल का रिश्ता कायम किया है। पराक्रम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल स्वतंत्रता के बाद दशकों तक ऐसे राज्य विकास की बाट जोड़ रहे थे, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रयासों ने, उनकी नीतियों ने विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया और सिक्किम जैसे राज्य और पूर्वोत्तर जैसे राज्यों को विकास की मुख्य धारा में लेकर के वहां पर जोड़ा गया। और उसके बाद ये जो प्रेम, अपनत्व और स्नेह की तस्वीर और ये जो मुस्कान आप लोगों के चेहरों पर देख पा रहे हैं, ये मुस्कान विकास की जो प्रयास किए गए हैं उनके साकार होने के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है, धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। पुष्प वर्षा के माध्यम से, भारत माता की जय घोष के माध्यम से, वंदे मातरम के उद्घोष के माध्यम से और मोदी मोदी के नारों के माध्यम से ये जनता का प्रेम अपने प्रधानमंत्री के प्रति यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। सिक्किम गंगटोक से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर सिक्किम राज्य में पहुंचे हैं और खुली बाहें फैला करके अपने प्रधानमंत्री का स्वागत सिक्किम की जनता कर रही है। पुष्प वर्षा वहां पर की जा रही है प्रधानमंत्री पर, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए अपने प्रधानमंत्री का स्वागत सिक्किम राज्य के लोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी पूरे प्रेम के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में, कृतज्ञता के साथ में अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सिक्किम के लोगों का। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। ऋषि, एक विकास की बात जब हम कर रहे हैं तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि तीस्ता नदी क्षेत्र में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और बुनियादी ढांचा सुधार पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान किया गया। देखिए, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि आधारभूत संरचना के हिसाब से, उसकी भौगोलिक दृष्टिकोण के लिहाज से भी थोड़ा सा कठिन है। जब अलग अलग तरह के विकास कार्य वहाँ पर करते हैं तो वो उतना ज़्यादा आसान नहीं होता उनको अंजाम देना। तो ऐसे में इस तरीके के प्रयास जब होते हैं विकास के, तो वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऋषि? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पराक्रम देखें सिक्किम की, अगर हम इलाके को देखें तो दुर्गम पहाड़ियां हैं और ऐसे ऐसे इलाके हैं यहाँ पर जो वर्ष भर जो है हिमाच्छादित रहते हैं, बर्फीले इलाके हैं और इन बर्फीले इलाकों की अलग परेशानियां हैं। और इन सब इलाकों में, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो परिवहन की जो ज़रूरत है और आवागमन के जो संसाधनों की ज़रूरत है, वो अगर यहाँ अगर मजबूत नहीं होगी तो निश्चित तौर से इसको सिक्किम की जो और ज़्यादा आगे ले जाने की जो नीति है, इसको विकसित एक तरीके से राज्य के तौर पर स्थापित करने की जो नीति है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री के रोड शो में जो सीधा संकल्प दिखाई दिया कि विकसित सिक्किम, विकसित भारत, यानी कि भारत के हर राज्य को जब तक विकसित नहीं किया जाएगा, भारत भी विकसित राज्य नहीं बन सकता। तो इसी संकल्पना के साथ केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि हर राज्य को विकास की जो रफ्तार है उसको तेज और किया जाए। और इसी कड़ी में जिस तरीके से जो 4000 करोड़ की जो योजनाएं हैं वो सिक्किम को दी जा रही हैं, इससे निश्चित तौर से सिक्किम को बल मिलेगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ की अवसंरचना को
बल मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जो दृश्य इस वक्त हम देख रहे हैं, इन दृश्यों को देखने के बाद एक सवाल हमारे मन में ये उठ रहा है कि जब लोगों के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और वहां पर जय घोष हो रहा हो भारत माता की जय और वंदे मातरम का, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि राष्ट्रीयता की और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत ये दृश्य हमारे सामने है। तो एक तरीके से विकास के तमाम सारे प्रयासों ने दिल्ली से दिलों की दूरी को कम कर दिया है, ये माना जाए। क्या ये समझा जाए कि ये जो भावना, राष्ट्रीयता की भावना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को, उनके विकास के प्रयासों को भी साकार कर रही है? बिल्कुल पराक्रम, ये आपको ये सामने जो रोड शो में आप देख रहे हैं और जो तस्वीर और जो दृश्य दिखा रहे हैं बच्चों का, स्कूली बच्चों के हाथ में तिरंगा लिए हुए जब आप देख रहे हैं, तो आप इस बात को जानिए कि एक एक्नॉलेजमेंट है। वो एक्नॉलेजमेंट है एक राष्ट्र के रूप में। वो सिक्किम के लोगों का वो संवाद को लेके जो लोगों देश ने और दिल्ली ने सीधे सीधे सिक्किम से बनाया है, ये बनाने में जो पिछले 11 सालों में पीएम मोदी ने उसको जमीन पे उतारा है। जो तिस्ता की बात आप कर रहे थे, वो रियली वहाँ का सबसे एक हैवॉक सिचुएशन बाहर के समय में होती है उन चीजों को। लेकिन उसके बावजूद देखिए कि वहाँ के डेवलपमेंट को लेके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आग्रह रहा है, तो कोई भी जियोग्राफिकल चैलेंज जो है वो चैलेंज को वहाँ चुनौती रहता है। कैसे वो लिया जाता है, इसका अगर आप ये देखें कि पिछले सालों में, अगर मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूं, तो पिछले सालों में अगर आप देखिए कि गैंगटॉक से लेके जितने सड़कें बनी है, चाहे वो सड़कें कनेक्टिविटी के रूप में गैंगटॉक से लेके जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है उसको उसने कनेक्ट किया है। ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा डेवलपमेंट है। हेल्थ केयर सेक्टर में आप देखिए कि सिक्किम में लगभग अब उस सबके पास में प्राइम मिनिस्टर योजना जो है उसका हेल्थ का कार्ड मिला हुआ है। तो आयुष्मान योजना के साथ में उसको आप देखिए कि वहाँ जिस तरह से लोगों का ये हॉस्पिटल से लेके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके, 100 बेड के आयुर्वेदा हॉस्पिटल से लेके, आयुर्वेद की बात आप अगर सिक्किम में नहीं करेंगे तो शायद वो थोड़ा सा हम लोगों को बेईमानी होगी। हिमालय के इस रीजन में आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे जड़ी बूटियों का जो संग्रह होता है हिमालय के इस रीजन में, खास करके सिक्किम में, उसके बड़े पैमाने पे खेती भी हो रही है। और इसीलिए वहाँ 100 बेड का एक बड़ा हॉस्पिटल भी वहाँ पे सेंटर के तरफ से वहाँ बनाया गया था। तो आप जब देखते हैं इन सब चीजों को लेके कि किस तरह का एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ केयर का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर में आप देखिए कि वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर प्रोजेक्ट जो बनाया गया था, तो उसका जो ट्रांसमिशन है और वहाँ पे सिक्किम में जो आप पावर का जितना कंजम्पशन है वहाँ खुद वो पैदा कर रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो ये जो लोगों का एक, ये जब विकसित भारत का आप देख रहे हैं, विकसित भारत, विकसित सिक्किम दिख रहे हैं, वो सब आप इस चीज को, संकल्प को, आप जब संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं, तो आज अगर सिक्किम पावर के रूप में अपने आप को सफिशिएंट पाता है, आज अगर सिक्किम रोड कनेक्टिविटी में किसी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अपने पीछे नहीं देखता है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में अगर किसी तरह से किसी के स्टेट से अपने को पीछे नहीं देखता है, तो इसके पीछे है कि वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो कोऑर्डिनेशन दिल्ली से है प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस नेतृत्व में, उसने किसी भी राज्य को पीछे नहीं छोड़ा है। तो आज अगर आप ये तिरंगा लिए हुए और राष्ट्र के सबसे जो आप ये देखिए कि वो जो स्टेक होल्डर है उस सिक्किम के पहाड़ के, उस सुदूर पहाड़ के उस में रहने वाले बच्चे और लोग, तो आप कह सकते हैं कि भारत की शान, भारत की राष्ट्र की गान और भारत वैभव की बात करने वाले जो पहाड़ के इन लोगों को आप देखते हैं, तो सच में ये गौरव देश के रिश्ते में किसी भी राज्य में आप चले जाइए, जो भी हमारे इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो भी गौरवान्वित करता होगा। सुदूर बॉर्डर के, इस बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोगों की राष्ट्रीयता देख के और राष्ट्र प्रेम देख के शायद मैदानी इलाके में भी रहने वाले लोगों को भी एक प्रेरणा होगी कि जब राष्ट्र प्रथम कहते हैं तो सिक्किम के लोगों के सामने में राष्ट्र प्रथम है। चाहे बीजेपी वहां सत्ता में हो या नहीं हो, बीजेपी के वहां कॉर्पोरेटर या कोई वहां पे हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग भारत का है, भारत उसकी पहचान है,
ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो में आप देख रहे हैं पराक्रम। बिल्कुल ठीक है विनोद, हिमालय की विशाल पहाड़ियों की गोद में एक छोटा सा राज्य सिक्किम और वहां के जो तमाम सारे रहने वाले लोग हैं, जब हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर के अपने प्रधानमंत्री की वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष के साथ उनकी अगवानी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, तो ये भारत की राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करता है। भले ही हम भाषा शैली में, भले ही हम पहनावे में, भले ही खान पान में हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन जो एक सूत्र में हम सभी को भावना जोड़ती है वो भावना है राष्ट्र प्रेम की, वो भावना है देश प्रेम की, जिसकी झलक इस वक्त हमको सिक्किम के गैंगटोक से देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। हमारे साथ ऋषि भी जुड़े हुए लगातार। ऋषि, हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़ गए हैं, लेकिन मेरा सवाल ऋषि से। ऋषि देखिए, जब रेल कनेक्टिविटी की बात हम करते हैं तो उसके साथ साथ ये हम कह सकते हैं कि सीमा सड़क संगठन द्वारा जो अटल सेतु के माध्यम से तमाम सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है सिक्किम में, वो उल्लेखनीय है और हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। ऋषि, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सिक्किम की अगर हम ज्योग्राफी को समझें तो नाथुला पास का जो मार्ग है जब सिक्किम को मिला, उसके बाद सिक्किम की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। तो निश्चित तौर से इसी तरीके से जो निरंतर प्रयास होंगे, क्योंकि दुर्गम पहाड़ी वाले इलाकों में अगर हमें ऑल वेदर रोड्स नहीं मिल पाती तब तक इस तरीके की चुनौतियां रहती हैं। निश्चित तौर से यहाँ पर बहुत सारे भूस्खलन की समस्याएं रहती हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जो पहाड़ी इलाकों में अक्सर देखी जाती हैं। लेकिन इन्हीं चुनौतियों को दूर करने का एकमात्र माध्यम है कि यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए, और उसमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा एक तरीके से साधन है, क्योंकि जब रेल किसी इलाके के लिए जुड़ जाती है तो वहाँ का जो आवागमन है वो सुगम हो जाता है, और इसके अलावा वहाँ पर जो तमाम प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, चाहे वो यहाँ लाने हो या यहाँ से ले जाने हो, उनके लिए भी बहुत सुविधाएं हो जाती हैं। तो ये जो रेल कनेक्टिविटी का जो प्रयास इस समय चल रहा है और लगातार इस पर काम चल रहा है, हमने देखा है, हम रास्ते में देखते हुए आए हैं इसको कि बहुत तेजी से काम चल रहा है, पुल बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं, और जब ये कनेक्टिविटी यहाँ पर इनको मिल जाएगी तो निश्चित तौर से गैंगटॉक के लिए पर्यटन तो बहुत बड़ा साधन होगा ही। अगर हम आज कश्मीर का जिक्र करें तो श्रीनगर तक के लिए जिस तरीके से आज जो सपना साकार हुआ है, उसके बाद वहाँ की क्या परिस्थिति और अर्थव्यवस्था में बदलाव आना शुरू हुआ है, इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से हम देख रहे हैं राज्य दर राज्य, चाहे वो सिक्किम के अन्य राज्य हों, वहाँ पर भी रेल जो परियोजनाएं हैं वो सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई हैं, कहीं पर काम चल रहा है। तो इस तरीके के जो प्रयास है वो निश्चित तौर से सिक्किम को बल देते हैं, और प्रधानमंत्री देश के जो मुखिया हैं जब किसी राज्य में जाते हैं और वहाँ की जनता के साथ संवाद स्थापित करके उनकी खुशी में शामिल होके कि आपकी स्थापना के राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पे और सौगात देते हैं विकास की योजना की 4000 करोड़ की, उसके बहुत मायने होते हैं और इन मायनों को समझना होता है। इसी से हमारा राष्ट्र मजबूत होता है, देश मजबूत होता है और हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। जी, निश्चित रूप से जब आप ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मंत्र को साकार करते हैं, जिस पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत फोकस भी रहा है कि कैसे लोगों को बेहतर व्यापार करने के अवसर दिए जाएं और लोगों की जीवन शैली को विकास की तमाम सौगातों के माध्यम से कैसे लोगों की जीवन शैली को आसान, सुलभ और बेहतर बनाया जाए, इस पर जब प्रधानमंत्री का फोकस रहता है तो वो जब लोगों को वो जब सौगात मिलती है तो खुशी के माध्यम से, उनकी प्रसन्नता के माध्यम से वो झलकता है कि वो जो तमाम सारे प्रयास उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए किए गए थे, वो धरातल पर साकार भी हुए हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों तक भी पहुंचा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगला सवाल आप ही से करना चाहूँगा। देखिए, पर्यटन के लिहाज से सिक्किम एक महत्वपूर्ण राज्य है और हमने देखा प्रधानमंत्री ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना भी केंद्र सरकार का प्रयास रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा निर्मित स्वर्ण जयंती मैत्री मंजरी पार्क सिक्किम को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर कैसे ऊंचाइयों पर ले जाएगा आपकी नज़र में?
क्योंकि ऐसे बहुत सारे पर्यटन के प्रयास विकास के सिक्किम में हो रहे हैं, जिससे कि भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक भी वहां पर आकर्षित होकर पहुंच रहे हैं। शैलेंद्र, पराक्रम, देखिए, पर्यटन बेहतर हो इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि वहां पर संपर्क बेहतर हो, वहां पर कुछ मनोरम जगहें हो जहां पर लोग आना चाहें। और उत्तर पूर्व की जो सबसे बड़ी चुनौती रही थी वो संपर्क की रही थी। हम जानते हैं कि उत्तर पूर्व में खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है, तमाम ऐसी जगह हैं जहां देश और दुनिया के लोग आना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन आज से एक दशक पहले अगर आप चले जाएं या फिर थोड़ा और पहले जाएं तो सबसे बड़ी चुनौती थी कनेक्टिविटी की, चाहे वो सड़क कनेक्टिविटी हो या फिर रेल कनेक्टिविटी हो या फिर वायु कनेक्टिविटी हो, जिसमें हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों से एक एक कर निपटने का काम केंद्र में जब मोदी सरकार आई 2014 में, उसके बाद देखने को मिला। और आप देखें पूरे उत्तर पूर्व में, सिक्किम में या बाकी उत्तर पूर्व के राज्यों में कनेक्टिविटी को लेकर बेहतर काम हुआ है। जहां पर रेल संपर्क नहीं था वहां रेल संपर्क हुआ है, जहां रेल संपर्क अभी भी नहीं है वहां रेल संपर्क का रास्ता खोला जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती दूर हुई है कि पर्यटक यहाँ आसानी से पहुंच सके, उनकी आवाजाही आसान हो सके। दूसरी बात यह है कि सुरक्षा का माहौल, हम जानते हैं कि उत्तर पूर्व में बीते एक दशक में आप देखें तो बेहद सुरक्षा का माहौल बना है और बाकी राज्यों की तरह उत्तर पूर्व भी बेहद सुरक्षित राज्य बन के उभरा है। और उसमें हम देख रहे हैं कि सिक्किम जैसे जो राज्य हैं जो हमेशा से ही आप देखें तो एक शांति का पैगाम देते रहे हैं, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमने देखी है कि उत्तर पूर्व राज्य में वो तमाम चुनौतियों से एक एक करके पार पाया गया है केंद्र सरकार के सहयोग से। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में बहुत बड़ी पहल हुई है, सफलता मिली है। और तीसरी बात यह है कि जब हम जानते हैं कि सिक्किम उदाहरण बन रहा है जैविक खेती के मामले में, सिक्किम उदाहरण बढ़ रहा है ग्रीन इकोनॉमी के मामले में, इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में आप देखें सिक्किम और उत्तर पूर्व उदाहरण बन रहा है। तो पर्यटन के लिहाज से जब कुछ बड़े पर्यटन केंद्र बनेंगे, कुछ ऐसे समूह बनेंगे या कुछ ऐसे जगह विकसित की जाएंगी तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। और वही हम सिक्किम में होता हुआ देख रहे हैं, वही हम गंगटोक में होता हुआ देख रहे हैं, वही हम पूरे उत्तर पूर्व में होता हुआ देख रहे हैं। और आज की जो आपने तस्वीरें देखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, उत्तर पूर्व हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा हो, जहां भी जाते हैं जिस तरह से संस्कृतियों का एक मिलन दिखाई देता है, जिस तरह से लोगों का प्रेम दिखाई देता है, जिस तरह से लोगों का अपनत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति दिखाई देता है, वो अभूतपूर्व एक तरह से है। और ये उनकी दशकों की जो मेहनत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक भरोसा कमाया है, जो देश की जनता उन पर भरोसा करती है, पिछले 11 वर्षों से अधिक समय में उन्होंने जो काम किया है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के लिए, वो झलकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर जाते हैं और इस तरह का एक अपनत्व भरा प्रेम आप तस्वीरों में देखते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, ठीक कहा आपने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं लोगों को अपना बनाने में, फिर चाहे बात हो उनकी उस राज्य से संबंधित पारंपरिक परिधानों को पहन करके या फिर उनकी भाषा में अभिवादन करके। प्रधानमंत्री सीधा कनेक्ट करते हैं उन लोगों से और उन लोगों के साथ बहुत आसानी से वो घुल मिल जाते हैं और जुड़ जाते हैं। अगला सवाल विनोद आपसे करना चाहूंगा। देखिए विनोद, हमने इस पूरी चर्चा में बात की रेल कनेक्टिविटी की, रोड कनेक्टिविटी की, एयर कनेक्टिविटी की, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा को देकर इस स्वरूप को भी साकार किया है। मतलब सिक्किम के सुदूर पहाड़ी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा दे करके वहां पर पूरी दुनिया से लोगों को, सिक्किम के लोगों को पूरी दुनिया से एक तरीके से कनेक्ट किया इंटरनेट के माध्यम से। ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है सिक्किम के विकास में। हम लोग अक्सर जो डेवलपमेंट की खबरें होती है उसको कम नोटिस करते हैं, बाकी खबरें तो देश में सबसे हाईलाइटेड होती है और चीजें चलती है। आज ही हम पढ़ रहे थे कि हिमालय के इस रीजन में एक स्टेट जम्मू कश्मीर है और इंफ्रास्ट्रक्चर का और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए कि इतने 10-12 सालों में जो उसका डेवलपमेंट है। तो एक स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का एक डेटा है गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का, जिसमें कहा है कि 87% जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो सरकारी हॉस्पिटल पे निर्भर हैं। जी, मतलब वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जो है बहुत कम ही जाते हैं। जो अपर क्लास है या उससे भी जो लोग हैं जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हैं वो नहीं जा रहे हैं। बाकी 87% लोगों को सरकारी हॉस्पिटल का एक्सेस है।
तो ये हिमालय रीजन की इतनी बड़ी खबर हम कहीं भी हेडलाइन में नहीं देखते हैं। तब आप देखते हैं कि जब आप देखते हैं कि सिक्किम जैसे रीजन में जब आप डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो आज अगर सिक्किम सहित नॉर्थ ईस्ट के रीजन में 4G और 5G कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वहां जो प्रयास हुए हैं, जिस तरह से इंटरनेट को वहां पहुंचाया गया है सुदूर ग्रामीण इलाकों में, तो आप कह सकते हैं कि देश ही नहीं विदेश से हर डेवलपमेंट से AI से हर चीजों से जोड़ा है इस देश से। तो ये संभव तब हुआ है जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार मोदी सरकार का एक प्रोजेक्ट और एक प्रोग्राम जो है वो चलता रहा है जी। जिस प्रोग्राम के कारण और उसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी है जो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी वो प्रगति के उसमें रिव्यू मीटिंग में उस चीज का एक चीज का जब वो कहते हैं पीएम मोदी कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं, भी हम ही करते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं। ये सिक्किम के लोग जानते हैं जी। सिक्किम के लोगों ने जो ये 10 साल में 12 साल में जो डेवलपमेंट देखता है, चाहे वो देखा है मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एविएशन को लेके, रोड एंड रेल को लेके, पावर को लेके, एजुकेशन को लेके, तो ये इसको अगर आप रिवॉल्यूशन नहीं मानते हैं, क्रांति नहीं कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे जी। जो पूरा स्टेट पूरे 6-7-8 स्टेट जिस तरह से उपेक्षित था, एक तरह से अलग थलग पड़ा हुआ था, एक अलग अलग नैरेटिव में फंसा हुआ था, आज अगर उस स्टेट का नैरेटिव सिर्फ भारत है, राष्ट्रीय तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, वंदे मातरम है, तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन वर्षों में इन इलाकों में एक ये सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है जो आज हर बच्चे के हाथ में हो, चाहे बुजुर्ग के हाथ में हो, वो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय तिरंगा है। और आप मत भूलिए कि बॉर्डर के स्टेट में बॉर्डर से सटे हुए उन सारे मुश्किलातों के बीच में अगर उसके राष्ट्र के उसके ध्वज है, उसके हाथ में है और वंदे मातरम है, तो ये प्रेरणा देश के अन्य हिस्से के लोगों को कभी भी मिलती होगी कि आप इन मुश्किलात के हालात को फेस करने के बाद भी एक भारत का नागरिक जिस तरह से अपने राष्ट्र को लेके गौरवान्वित होता है, तो शायद हम अपनी तरफ से जो कोताही न करें, तो शायद ये चीजें यहाँ से एक संदेश मिलता है, पीएम मोदी के इस रोड पर संदेश मिलता है। और पराक्रम सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि संवाद का, जब एक नेता, एक राष्ट्र नेता जब आम लोगों के बीच में संवाद बनाता है जो मोदी बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है मोदी राष्ट्र के सबसे बड़े नेता होते हैं, मोदी भारत की पहचान बनते हैं, हर आदमी की पहचान बनते हैं। ये तब होता है जब आप विकास की संकल्पना को लेकर लोगों के बीच में पहुंचते हैं, एक उम्मीद का सिक्किम बनाते हैं, जो आप देख रहे हैं कि हर लोगों के हाथ में प्राइम मिनिस्टर खुद उस भीड़ में घुसते हुए और लोगों से मिलते हुए, उनसे बात करते हुए। तो मुझे लगता है इस देश का ये अद्भुत नजारा वर्षों बाद देखा है और इतिहास भी इस नजारे को देख के तभी साक्षी होगा कि मोदी ने कैसे इस देश के आम लोगों से संपर्क बनाया था, एक संवाद जोड़ा था। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भरोसा, ये विश्वास, ये अपनत्व कमाया है। जो दृश्य इससे पहले हम स्क्रीन पर देख रहे थे, गैंगटॉक की सिक्किम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, और जिस तरीके का अभिवादन, जिस तरीके का अपनत्व वहां पर जो जनता अपने प्रधानमंत्री पर न्यौछावर कर रही थी, वो तस्वीर वाकई में भाव विभोर कर देने वाली थी। और यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्र सरकार की नीतियों ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए, सिक्किम जैसे राज्य के विकास के लिए कई सारी सौगातें दी हैं। और सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर वहां की जनता के पास पहुंचे हैं सिक्किम में। और इसी का परिणाम है कि दोनों बाहें फैलाकर सिक्किम की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की, उनका स्वागत किया और उसी सम्मान के साथ, उसी विनम्रता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अभिवादन को स्वीकार किया। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।